मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश में ईंधन आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा पर अपडेट जानकारी साझा की है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी एशिया संकट के बीच दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में अंतर मंत्रालय समूह की मीडिया ब्रीफिंग में ईंधन आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा पर अपडेट जानकारी साझा की गई है। इसमें पेट्रोलियम और शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में अपडेट जानकारी साझा की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी सुजाता शर्मा ने बताया कि हमारे पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है। देश की मांग को पूरा करने के लिए हमारी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है और देश में लगभग 46-47 हज़ार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। एलपीजी कुकिंग गैस की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल का 10 MMT का देश में प्रोडक्शन है और करीब 8.5 MMT की खपत है। इसलिए सप्लाई डिमांड मिसमैच की कोई समस्या नहीं है। देश और जनहित एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है। किसी भी कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज़ में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज़ हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज़ तो एग्रीकल्चर सीज़न के चलते हैं। इसके अलावा कुछ इंक्रीज़ इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था, जो बल्क सप्लाईज थी वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही हैं। वहीं अंतर मंत्रालय समूह की प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी मुकेश मंगल ने अहम जानकारी दी है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी मुकेश मंगल ने कहा कि पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय में नाविकों के कल्याण की सुरक्षा और समुद्री संचालन के लिए स्थिति पर लगातार निगरानी रखी है। वहीं होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज या भारतीय क्रू वाले विदेशी ध्वज वाले जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं डीजी शिपिंग के कंट्रोल रूम ने 10,106 से अधिक कॉल्स और लगभग 22,215 ईमेल्स को संभाला है, जिनमें पिछले 72 घंटों में ही 404 कॉल्स और 903 ईमेल्स शामिल हैं। Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel or foreign flagged vessel with Indian crew has been reported in past 72 hours. DG Shipping Control Room update, that's control room has handled 10,106 calls and around 22,215 emails since its activation. In past 72 hours, a total 404 calls and 903 emails have been received. The ministry through DG Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 3,300 Indian seafarers, including 99 in last 72 hours. Port operation across India remains normal and no congestion reported. शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी मुकेश मंगल ने कहा है कि अभी हमारी प्राथमिकता फंसे हुए शिप को वापस लाने की है। भारतीय मर्चेंट वेसल्स को अभी हार्मुज में भेजने पर कोई विचार नहीं है। कैमरामैन विद्यापति के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। गुरुवार